नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हम एक बार फिर हाजिर है लेकर आपका मनपसंद प्रोग्राम, जहां पर हम करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हर वो बात जो आपके काम की है, आपके फायदे की है। खरीदना हो, बेचना हो, किराए पे देना हो, जमीन, मकान, घर, दुकान, कुछ भी रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ भी। जी हाँ, आपके सवाल होते हैं और हम उनके जवाब देते हैं। और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और परंपरागत तौर पर हम शुरुआत करेंगे कि आपसे एक मार्केट अपडेट लें। तो अब बिल्कुल चुनाव के नज़दीक खड़े हैं और चुनाव की सरगर्मियां तो तेज है, लेकिन इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट में क्या हालचाल है? पिछली बार भी हमारा इस पे डिस्कशन हुआ था। 2024 का साल बहुत ही शानदार नोट पे स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है और एक्चुअली गुड न्यूज़ मतलब आ ही जा रही है एक के पीछे एक। उसमें लेटेस्ट तो आपको मालूम है कि अपना अपना 1 डेढ़ हफ्ता पहले आरबीआई ने अपने रेट भी चेंज नहीं किए, रेपो रेट वहीं का वहीं है। तो जिससे एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर होता है एक रेजिडेंशियल मार्केट के लिए स्पेशली उनका होम लोन, तो उससे एक अच्छा न्यूज़ गया है मार्केट में, लोगों को एक राहत मिली है और वो राहत कंटिन्यू हुई है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। जबकि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं जा रही हैं, लेकिन इंडिया इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा अपने आप को अलूफ़ रख के या उस चीज़ को अच्छी तरह वेदर कर रहा है और उसमें एक प्रोग्रेस की तरफ गाड़ी अपनी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि ये आगे कंटिन्यू करेगी। होम लोन काफ़ी बड़ा फैक्टर रहता है किसी के डिसीजन मेकिंग में जब आप एक घर खरीदते हैं। तो अगर होम लोन के रेट्स अनचेंज रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका इफ़ेक्ट हमें अभी आने वाले महीनों में दिखाई देगा। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है इन टर्म्स ऑफ, अब ऐसी न्यूज़ भी सुनने को मिलती हैं जो अभी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आई हैं। एनारॉक ने एक रिसर्च रिपोर्ट भी निकाली है कि जहाँ पे अब वो ये मेंशन कर रहे हैं कि कितने प्रॉपर्टीज़ या कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। तो उसके बारे में बैंगलोर में एक रिपोर्ट निकली है, कोलकाता के बारे में निकली है। कोलकाता के बारे में पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि कोलकाता आप वापस काफ़ी पीछे रहता था, लेकिन अभी जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है, कोलकाता इज़ आल्सो डूइंग वेरी गुड। अपना जो टॉप 7 मेट्रो सिटीज़ हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा माहौल बना हुआ है, बायर्स हैं मार्केट में, डेवलपर्स एक के पीछे एक लॉन्चेस कर रहे हैं, उनको अच्छे रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं। बैंकर्स को अच्छा काम मिल रहा है होम लोन के ज़रिए, तो मुझे लगता है एक ओवरऑल एक अच्छा माहौल बना हुआ है। जो इलेक्शन में आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शंस आ रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट जैसा एक्सपेक्टेड है, अगर वैसे ही निकलते हैं, तो मुझे लगता है 2024 अपना इलेक्शन के बाद भी कंटिन्यू करेगा ये मोमेंटम और एक अच्छा साल जाने वाला है। चलिए, बढ़िया है जी। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं और आगे मोमेंटम बरकरार रहेगा, ये असलम जी का मानना है। तो हम भी अपने मोमेंटम को बरकरार रखते हुए अपने पहले कॉलर से बातचीत शुरू करते हैं। कौशल सिंह मुंबई से हमारे साथ। कौशल, बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम आपका प्रॉपर्टी गुरु पर। क्या सवाल रहेगा आज आपका? थैंक यू सर। मेरा नाम कौशलेंद्र है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर। ओके। सर मुझे पुणे में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वाकड़ और हिंजेवड़ी लोकेशन में क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेगा वो मुझे जानना था। ओके, आपका बजट भी शेयर कर दें हमारे साथ? सर 80 टू 19 लाख ठीक है, 80 से 2 90 BHK। लाख बिल्कुल 2 बीएचके वाकड़ हिंजेवाड़ी। बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना है असलम साहब इन्हें, और कौशलेंद्र चाहते हैं कि कुछ अच्छे सुझाव उन्हें मिले। देखिए आपका बजट अच्छा है। पूना का वाकड़ हिंजेवाड़ी एरिया वेस्टर्न पार्ट ऑफ पूना में आता है, जो टुवर्ड्स मुंबई है। तो अभी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके चलते हुए वेस्ट काफ़ी हीट अप होता जा रहा है और आगे फ्यूचर उसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मुझे लगता है दोनों ही जो आपने लोकेशन चुनी है वो अच्छी हैं। वाकड़ में क्योंकि अभी प्राइसेज़ काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसका इफ़ेक्ट एक्चुअली ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट ताथावड़े और पुनावले तक गया है। वाकड़ और ताथावड़े एक्चुअली एक बाउंड्री टच है और उसके आसपास आप मतलब आप बाउंड्री की इस साइड है तो वाकड़ है, उस साइड है तो ताथावड़े है। तो अगर आप वाकड़ के लिए देख रहे हैं तो वाकड़ में अभी प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा मतलब आपके बजट में वैसे तो 90 लाख में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ताथावड़े में देखेंगे तो ऑप्शन थोड़े और ज़्यादा खुल जाएँगे। सिमिलरली अगर आप हिंजेवाड़ी देखते हैं तो हिंजेवाड़ी क्योंकि एक आईटी हब है, लेकिन अभी ऑफ लेट वहाँ पे काफ़ी रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्चेस हो रहे हैं और वो अपने आप में एक रेज़िडेंशियल मतलब जैसे आप ऐसा कह सकते हैं उसे, ऑलरेडी वहाँ एक टाउनशिप है ब्लू रिज और एक सॉलिटेयर की भी टाउनशिप है। लेकिन इसके अलावा भी जो वहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो एक हिंजेवाड़ी एक अपने आप में ही एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनता चला जा रहा है। उसमें 3rd टाउनशिप कुलटे पाटिल की है, जो हिंजेवाड़ी में ही है। तो वो अपने आप में एक रेज़िडेंशियल हब बन गया है
और फ्यूचर उसका भी काफ़ी ब्राइट दिखता है। तो चॉइस आपकी रहेगी, आप वाकड़ या हिंजेवाड़ी दोनों में से आप ले सकते हैं। वाकड़ में ये है कि आप बैंगलोर और मुंबई हाईवे पे रहेंगे, थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा क्राउडेड प्लेस है, थोड़ा वो है। हिंजेवाड़ी आपके बजट में आपको एक बड़ा फ्लैट मिल सकता है 80 टू 90 लाख्स में और उसमें जो आपकी सुविधाएँ हैं, जो आपकी डेली यूजेज़ हैं, सब नियर बाय हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो हिंजेवाड़ी आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि आपके जो अगर आपको फ्यूचर में उसे रेंटल पे भी देना पड़े, तो हिंजेवाड़ी में अपने आप में काफ़ी बड़ा आईटी कैंपसेस है, जहाँ के लोगों को हमेशा रेंटल पे घर चाहिए ही होता है। तो उसके चलते हुए पूना ने भी काफ़ी रेंटल में एप्रिसिएशन देखा है। हम्म। तो उसी वजह से ये जो अपना बाइंग चल रहा है, वो भी काफ़ी उसको बूस्ट हुआ है रेंटल बढ़ जाने से। तो मुझे लगता है आपका जो पूरा एक इन्वेस्टमेंट परव्यू है, उसको देखते हुए हिंजेवाड़ी आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी। चलिए, तो हिंजेवाड़ी आपके लिए कौशलेंद्र बेटर चॉइस होगी, ये कहना है असलम जी का। सो बेस्ट ऑफ लक आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए, और कुछ और अगर लगता है तो ज़रूर हमसे पूछेगा, हम आपकी ज़रूर मदद करना चाहेंगे। राइट, एक ईमेल हमारे पास है अंशिका का गुरुग्राम से, ये ले लेते हैं। अब उन्हें भी प्रोजेक्ट पर सुझाव चाहिए। बंगलुरु में वो प्रॉपर्टी देख रही हैं, 60 से 70 लाख रुपए का बजट रखती हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी, कुछ भी ले सकती हैं। तो प्रॉमिसिंग फ्यूचर, बेहतरीन कनेक्टिविटी, तेज डेवलपमेंट और शानदार रिटर्न, ये इनके कुछ क्राइटेरिया हैं। सो अगेन आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट का ही सवाल है। असलम साहब, आजकल काफ़ी लोग हैं जो फिर से एक बार इन्वेस्टर के तौर पे मार्केट में उतरना चाहते हैं, तो अंशिका इज़ वन ऑफ देम। बंगलुरु के लिए 60 से 70 लाख के बजट में कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी, दे आर रेडी फॉर दैट। मुझे लगता है ये विपिन जी ये एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला जो एक मिलेनियल्स अभी उनको हम उस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि उनको जो अभी एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और बैंगलोर, पुणे, मुंबई इन सब एरियाज में एनसीआर में जिस तरह से इन्वेंट्री का ऑफटेक हुआ है, प्राइसेस बढ़ गए हैं, इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है जो रेडी टू मूव इन है, उसके चलते हुए रेंटल्स काफी बढ़ गए हैं और बैंगलोर में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है रेंटल का जहाँ पे मतलब जो हम 1.5 या 2% तक देखते थे एक रेजिडेंशियल रेंटल का बेंगलुरु में वो 3.5 के अबव चला गया है। ये बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है। डेफिनिटली कैपिटल वैल्यूज भी बढ़ी हैं पर रेंटल बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है लोगों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी हम उस फेज़ में हैं कि ये जो तीसरा एक बाकी सब फैक्टर्स को लेते हुए ये एक और फैक्टर ऐड हो जाता है जो एक रेजिडेंशियल मार्केट को बूस्ट कर रहा है टॉप 7 मेट्रोज़ में। सो मुझे लगता है बेंगलुरु इनके लिए एक अच्छा चॉइस है। जो बजट उन्होंने दिया है मुझे लगता है वो बैंगलोर साउथ या बैंगलोर नॉर्थ में दोनों जगह वो देख सकती हैं। काफ़ी अच्छे रेनाउंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं उधर इधर आप गोदरेज ले लीजिए, ब्रिगेड ले लीजिए। मुझे लगता है जो बाकी वहाँ पे जो एक नेशनल प्लेयर के अलावा जो छोटे डेवलपर्स हैं उनका भी एक माइक्रो मार्केट में भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अभी क्योंकि काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था तो रीसेल में भी इनको काफ़ी वहाँ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छे कंसल्टेंट की अगर ये सर्विसेज़ एक्वायर करेंगी और प्रॉपर्ली उसको सर्च करके लेंगी तो विदिन हर बजट मुझे लगता है एक अच्छा प्रोजेक्ट उनको मिल सकता है। मेरी सलाह रहेगी कि रेडी टू मूव इन ही लीजिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट है और रेडी टू मूव इन में अगर आपको रेडी में नहीं मिल रहा है फर्स्ट सेल में तो सेकंड सेल में आप उसे रीसेल में ले सकती हैं सो दैट आपके रिटर्न्स और रेंटल्स पे फौरन चला जाए और आपको रिटर्न्स आने शुरू हो जाए। राइट अंशिका, तो होप आपने हमारा जवाब सुना हो, और जैसा असलम साहब ने कहा कि रेडी नहीं तो सेकंड सेल्स के ऑप्शन भी देखे जा सकते हैं। वो भी एक बेहतरीन चीज़ है, आपको सीधे हाथ में चाबी मिलेगी और रेडी प्रॉपर्टी आपके हाथ में होगी, आप जानेंगे समझेंगे कि क्या आप ले रहे हैं। वेल, तो इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक का से जब लौट कर आएंगे तो कुछ और सवाल और उनके कुछ और जवाब। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पे प्रॉपर्टी गुरु जारी है, हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और असलम साहब आज हमारे मेहमान हैं जो इसमें आपकी और हमारी मदद कर रहे हैं। राइट, तो हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं, प्रवीण जगदाले साहब पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। एक बार फिर से ये कॉल पुणे से। प्रवीण साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, बताइए क्या मदद करें आपकी। मैंने पुणे में क्यूले एरिया में एक 3 BHK फ्लैट लिया है 902 स्क्वायर फीट। तो मुझे ये जानना है कि मुझे इन फ्यूचर उसका प्रॉपर्टी इसका अच्छा रहेगा या इन्वेस्ट के लिए अच्छा रहेगा, रेंट के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, चलिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये प्रॉपर्टी ली है 3 BHK किवले के अंदर, और जो डिटेल्स हमारे पास हैं 902 स्क्वायर फीट की आपकी ये प्रॉपर्टी है। अब तो आपने अभी सिर्फ बुकिंग की है या आप पूरा पेमेंट कर चुके हैं? नहीं, मैं
कर लिया है, लॉन्चिंग के टाइम लिया था मैंने। चलिए बढ़िया है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। लेकिन अब सवाल बहुत बार मन में आता है असलम जी की, ले ली है लेकिन क्या अच्छा रहेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन कैसा होगा, रेंटल वैल्यू कैसी होगी, सिर्फ निवेश के लिए रखें या किसी दिन रहने भी जा सकते हैं, ये सब सवाल रहते हैं जब हम घर ले लेते हैं। जी, जी। नहीं, जैसे आपने बोला, बहुत-बहुत बधाई कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने बोला कि आपने लॉन्च के टाइम ही लॉन्च किया, बाय कर लिया था। तो एक अच्छा डिसीजन है मैं कहूँगा। जितने लोगों ने एक जो मुंबई पूना एक्सप्रेसवे पे या जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे, नवी मुंबई में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे में, और अगर उन्होंने उस पे अच्छी नज़र रखी हो और 2 साल, पिछले 2 साल से उसे ट्रैक करते होंगे, तो उन्होंने एक सबने साउंड डिसीजन लिया होगा कि पूना के वेस्टर्न पार्ट में उनको प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए। और किबले एक्चुअली बिल्कुल ऑन द एक्सप्रेसवे, मुंबई पूना मुंबई एक्सप्रेसवे पे है। बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अपकमिंग लोकेशन है और उसमें जो एप्रिसिएशन हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल में, वो भी काफ़ी कमेंडेबल है और यहाँ से फ्यूचर भी अच्छा दिखता है। क्योंकि अभी इससे पहले भी हमने इस शो के स्टार्ट में बात की थी कि जो एक्सप्रेसवे मुंबई और पुणे की कनेक्टिविटी है, वो और इम्प्रूव हो जाएगी। एक मिसिंग लिंक अभी विद इन अ ईयर आई थिंक वो ऑपरेशनल हो जाएगा, उससे बहुत कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। आपका अटल सेतु ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसकी वजह से मुंबई से अगर आपको नरीमन पॉइंट जाना है, तो टाइम ऑलमोस्ट 1 आवर का आपका सेव हो रहा है। तो इसके चलते हुए अभी जो आप देखेंगे जो डेवलपमेंट है अलोंग साइड ऑफ मुंबई पुणे, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अभी ऐसे हम बात करें तो किबले अर्लियर एक लास्ट पॉइंट होता था, लेकिन अब उसके बाद मामूडी में, उसके बाद उरसे में, ऐसा करके डेवलपमेंट टुवर्ड्स मुंबई बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है इसके चलते हुए आपका जो आपने किबले में इन्वेस्ट किया है, वो डेफ़िनेटली एक अच्छे रिटर्न्स देगा। उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लगता है, क्योंकि उसके आस-पास भी अभी आपका वाकड़ में और तथापड़े में काफ़ी आईटी कमर्शियल प्लान्ड है और जो आगे के फ्यूचर में अगले 3-4 साल में ऑपरेशनल हो जाएँगे। तो यहाँ पे इस एरिया में पूरा रेंटल वैल्यू का एप्रिसिएशन हो जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आपका एक अच्छा डिसीजन था, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लोकेशन वाइज़ आपने एक अच्छा चॉइस किया था और फ्यूचर में आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए बढ़िया है, फ्यूचर ब्राइट है और अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे भविष्य में। तो चलिए, मकान की तो बधाई थी ही, लेकिन इस अच्छी खबर की भी आपको बधाई कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रैक है, बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हम ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मोहम्मद हसन साहब उसमें कर रहे हैं हमारी मदद। और अब कुछ और ईमेल्स हम ले लेते हैं। और ये पहला ईमेल हमारे पास है रामनाथ सिंह साहब का। आप नोएडा से हमें लिख रहे हैं, सुझाव चाहते हैं प्रॉपर्टी पर। 3 BHK और बजट रखते हैं 1.5 CR का, अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी फॉर एनीथिंग। तो पूछना चाह रहे हैं कि क्या थोड़ी देर रुकने पर प्रॉपर्टी प्राइस काबू में आने की उम्मीद है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है असलम साहब, कि अचानक जो है पूरे एनसीआर में, चाहे नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो या कोई और इलाके, लेकिन खासतौर पे नोएडा गुड़गांव में तो आग सी लग गई है। मतलब इट्स अ क्रेजी मूवमेंट अगेन। तो क्या और सही सवाल है उनका कि क्या थोड़े दिनों बाद ऐसा कुछ होगा जब प्राइस थोड़े से कूल डाउन होंगे या थोड़े थमेंगे? जी देखिए, ये बात तो हम हमेशा से बोलते हैं कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है आप, सॉरी टू से, बट उन कैटेगरी में से हैं जिनके लिए हम हमेशा बोलते थे कि फेंस सिटिंग मत कीजिए। ये टाइम आ गया है कि अब आपको लेना शुरू कर देना चाहिए घर। आई थिंक 1 साल पहले से ये बात शुरू हो गई थी कि अब एनसीआर में जिस तरह से मूवमेंट हो रहा था कि प्राइसेस विल गो अप, अभी इन्वेंट्री जो इतने सालों से रुकी थी, वो सारी की सारी बायर्स ने लैप अप कर ली है, कुछ बच नहीं रहा है। तो वही अभी सिचुएशन है आज की डेट में। एग्जैक्टली मुझे लगता है 1 डेढ़ साल पहले ये सब बातें हुई थी। आज की डेट में एनसीआर में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, कि एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पब्लिश की है जिसमें कि एनसीआर में कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट निकली है, जो अपने आप में बहुत दिनों बाद एक ऐसी बात हुई है एनसीआर के लिए कि अब इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं कि कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की। क्योंकि एनसीआर को हमेशा से ऐसा देखा जा रहा था, जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा था, कि एनसीआर ही सबसे लैगार्ड, सबसे पीछे रहता है। लेकिन अभी जिस तरह से उसने स्पीड पकड़ी है, तो वो फुल स्पीड पे बढ़ता जा रहा है। काफ़ी उसमें फैक्टर्स भी हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, प्लान्ड सिटीज़ की तरह उसमें जो मेट्रोज़ का आगमन है, या बाकी जैसे न्यू एयरपोर्ट अभी प्लान्ड है इधर नोएडा में। तो उसके चलते हुए पूरा नोएडा एनसीआर एक्चुअली काफ़ी हीट अप हो गया है।
कनेक्टिविटी बढ़ गई है लोगों की फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली या नोएडा टू यूपी के दूसरे पार्ट्स में। इससे आपका व्यवसाय, बिज़नेस बढ़ता है, लोग आते हैं, जाते हैं और उसी के चलते हुए जो घर होते हैं, उनको खरीदने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर उनका इतना आना-जाना है एक पर्टिकुलर मार्केट में, तो वो वहाँ पे फिर घर खरीदते हैं या वो रेंट पे लेते हैं। दोनों सूरतों में एक सेल को बढ़ावा मिलता है इसमें। तो यही हुआ है, अभी सारी इन्वेंटरी जितनी भी थी अपना पहले इस तरह की बात होती कि 3-4 मंथ्स की या 1 ईयर की इन्वेंटरी पड़ी है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है और प्राइसेज़ यहाँ से फर्म होते चले गए हैं और अब एप्रिसिएशन और बढ़ने की तरफ चले हैं। तो मेरा आपको एडवाइस यही होगा कि 1.5 करोड़ के बजट में डेफिनिटली आप इस टाइम डिफिकल्टी फाइंड कर रहे होंगे नोएडा में घर ढूँढने का, बट इसमें आप अभी और देर ना करें। आप नोएडा नहीं तो ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन में अपने हिसाब से घर देख सकते हैं और अगर आपको रेडी टू मूव इन या नए लॉन्चेस में नहीं मिल पा रहा है, तो आप रीसेल में देखिए, उसमें अभी भी चांसेस है कि आपको 1.5 करोड़ के बजट में एक अच्छा घर मिल जाए। बट मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी और रुकने से आपका नुकसान ही फर्दर होगा। चलिए, तो अंडरलाइन वाली बात यह है कि फिलहाल रुकने का फायदा नहीं होगा, प्राइस थोड़े से अपविश हैं, ऊपर की तरफ ही हैं, तो बेटर है अगर आपको कुछ पसंद आ गया है। 1.5 करोड़ काफ़ी अच्छा बजट होता है, डेफिनेटली इसमें अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी नोएडा के अंदर, सो गो अहेड, आप ले सकते हैं। चलिए, अब एक और ईमेल हमारे पास है। प्रतिमा पांडे नवी मुंबई से हमें भेज रही हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज महालुंगे जो लोकेशन है, वहां पर एक 2 BHK फ्लैट 58 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन। निवेश का फैसला सही लिया है, 2027 तक प्रॉपर्टी में कितना एप्रिसिएशन होगा? सो अगेन ये भी वैसा ही सवाल है कि ले लिया है, लेकिन आप मन में लेते ही साथ सवाल कितना एप्रिसिएशन होगा, क्या भविष्य रहेगा? तो सर, कैसी है ये प्रॉपर्टी? देखिए जो प्राइस आप बता रहे हैं वो एक अच्छा प्राइस था। हम्म। मुझे लगता है उसके बाद उसमें ऑलरेडी काफ़ी एप्रिसिएशन हो गया है 2 बीएचके के लिए। आई थिंक आप बोल रहे हैं 58 लाख में लिया है। हम्म। तो मुझे लगता है ये 1 डेढ़ साल पहले का बाय है हाँ, ये इनका। 2021 का है अ, सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तो आप 2024 में हैं, अभी आपको 2 बीएचके वहाँ 78 या 80 लैक्स का मिल रहा है या प्लस उसके भी प्लस-प्लस में जाता है। तो ऑलरेडी आपको एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल गया है। अगर आप आज गोदरेज के नए प्रोजेक्ट में घर लेने जाएँगे या उस इलाके में और जो लॉन्चेज़ हुए हैं, चाहे वो बीटीपी का हो, चाहे कोहिनूर ग्रुप का हो, अभी रहेजा भी उधर एक लॉन्च कर रहे हैं। तो आप वहाँ देखेंगे तो 2 बीएचके का वहाँ एवरेज प्राइस आपको 75 लैक्स मिलेगा, एवरेज प्राइस। फिर उसके बाद उसकी प्लस-प्लस होते-होते वो बढ़ जाता है। आपका अगर 58 लाख का बाय है, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल गया है विदिन 2 इयर्स क्योंकि आपने एक अच्छे टाइम पे उसको इन्वेस्ट किया होगा और बाय किया था। अभी फ्यूचर में इस एरिया में अभी भी काफ़ी डिमांड है और मुझे लगता है कि चीज़ें यहाँ से बेहतर ही होंगी। और ये पूरा एरिया जो महालुंगी का है, उसकी कनेक्टिविटी हिंजेवाड़ी और बानेर से की वजह से दोनों तरफ के इफ़ेक्ट इस एरियाज़ में आएँगे। तो प्राइस एप्रिसिएशन के साथ-साथ अगर आपको इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है और रेंटल वगैरह में देना है, तो भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें आएँगे। तो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। आप होल्ड करेंगे 2027 से जो कि एक अच्छा टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपको फर्दर आपको एप्रिसिएशन आ जाएगा। चलिए जी, बढ़िया है। तो ये तो प्रतिमा जी बढ़िया हो गया। आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिस प्राइस पॉइंट पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रियल एस्टेट के अंदर भी कि आप किस वक्त एंट्री ले रहे हैं, जैसे शेयर बाजार में रहता है। और थोड़ी देर पहले असलम साहब ने कहा था टाइम करना बड़ा मुश्किल है इस मार्केट को भी। तो अच्छी बात है, एक अच्छे प्राइस में आपने लिया और बाकी चीज़ें भी आपके इस प्रोजेक्ट के साथ अच्छी, तो आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। राइट, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करें। आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन जाने से पहले असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक मार्केट इंसाइट हमें दिया कि आने वाले महीनों में मार्केट किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया शो पर पधारने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये पूरा एपिसोड देखने के लिए। आप हर हफ्ते हमसे मिलते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप जो सवाल हमें भेजते हैं उसका बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दें। हमारे एक्सपर्ट्स भी पूरी कोशिश करके और पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं। तो चलिए, अगले हफ्ते आपका इंतजार रहेगा। pjmoneycontrol.com आपको याद ही है, तो इस पर अपने सवाल हमें भेजते रहें। फ़ोन नंबर डाल देंगे तो हमें और सुविधा होगी, हम आपसे थोड़ी और बातें पूछ लेंगे, इसी बहाने थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।